इस वीडियो में मैं दो मुद्दे आपके सामने रखूंगा और आप लोगों से कोशिश करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। पहली बात, बिहार में चोरी की। क्या बिहार में ईवीएम के बहाने कोई बड़ी वोट चोरी की तैयारी हो रही है? एग्जिट पोल को क्यों हमेशा बीजेपी को जीतते हुए दिखाया जाता है? इसका क्या असर होता है ये भी बताऊंगा। और साथ में, क्या दिल्ली ब्लास्ट के पीछे धार्मिक कट्टरता कोई वजह है? और क्या सिर्फ एक धर्म के धार्मिक कट्टर को दोषी ठहराना जायज है? सवाल है कि जो लिंच करते हैं धर्म के नाम पर, जो इस देश में सिखों का नरसंहार हुआ है, जो इस देश में मुसलमानों के साथ होता है, और क्या जो धार्मिक कट्टर है, धार्मिक जो क्रिमिनल है, आतंकी है, वही जातिवादी आतंकी? और क्या अभी भी भारत में आतंकवाद से भी ज्यादा जान लेता है धार्मिक कट्टरता और जातिवाद? ये दोनों बात लाग लपेट के बयान करूंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहले बात बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में साफ है, आपने देखा होगा कि एक एक आदमी हिमाचल में भी वोट डालता है, हरियाणा में भी वोट डालता है, दिल्ली में भी वोट डालता है और बिहार में वोट डालता है, और वो सब के सब बीजेपी को वोट डालता है। एक कलेक्टिव रिपोर्टर्स की रिपोर्ट है कि सिर्फ एक विधानसभा में 5000 यूपी के लोग वोटर पाए गए हैं, जो यूपी में भी वोटर है और बिहार में भी वोटर है। राहुल गांधी ने खुद आपको दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक एक विधानसभा में 25-25 हजार फर्जी वोटर हैं, चाहे हरियाणा हो या कर्नाटक हो। तो इस एक तो ये वोट चोरी होता है, ईवीएम पहले से ही संदिग्ध है। इसके बावजूद जब यूपी में जनता हरा देती है, झारखंड हरा देती है, सोचिए 2014 के चुनाव के बाद से लगातार टीवी मीडिया का क्या भूमिका है। वो पार्टी विशेष और जाति विशेष का जो अड्डा था वो खुलकर सामने आ गया है। अगर बिहार की बात करें तो 2015 में जब नरेंद्र मोदी 2014 जीत के आए थे, तो 2015 में भी मीडिया ने बीजेपी को जिताया था, लेकिन तब नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन था और वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे और मीडिया झूठा साबित हुए। 2019 में बीजेपी जीत के आई, उस समय भी मीडिया ने कहा कि ये होगा, सबको अब पता है कि चुनाव कैसे जीता जा रहा है। उसके बावजूद सोचिए 2015 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी मुंह की खानी पड़ी और जीतते जीतते आरजेडी रह गए। तब मोदी 300 करीब जीत के आए थे। अब तो 2024 में यही एग्जिट पोल कह रहे थे कि 400 पार। नतीजा आपके सामने है, 400 पार तो नहीं हुए, 240 पर सिमट गए और यूपी ने इनकी बत्ती गुल कर दी। अब समझिए कि अब जो 2025 का जो बिहार का विधानसभा चुनाव है, इसमें एग्जिट पोल क्यों इस तरह से दिखाया जाता है? इसका एक सबसे बड़ा कारण है मनोवैज्ञानिक दबाव। आप जिस दिशा में सोचते हैं उसी दिशा में कामयाब होते हैं। आप पहले से तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें आप दबाव डालते हैं कि इनकी सरकार आ रही है। आप सब जानते हैं इस देश में ब्यूरो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो लोग बैठे हैं उनका एक जाति है। आप ये भी जानते हैं कि इस देश में जो चपरासी की नौकरी में वैकेंसी में बेईमानी करते हैं वो इस देश में दलित पिछड़ों को चीफ मिनिस्टर बनने देंगे? ये तो तैयार नहीं है। तो एक तो ये काम इसलिए किया जाता है कि जो भी बैकवर्ड दलित अधिकारी कर्मचारी हैं वो डर जाएं, सहम जाएं और वो सही को सही भी न कहें। साथ ही जो उनके नेता हैं, एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट हैं, वो सरेंडर कर जाए काउंटिंग से पहले ही। तो एग्जिट पोल भी एक तरह की बेईमानी है। ओपिनियन पोल पहले वोटरों को बेईमानी करने के लिए उकसाता था, वोटरों को मैनिपुलेट करता था। ओपिनियन पोल ये जातिवादी मनुवादी मीडिया इसलिए बनाते थे कि जो 20% लोग हैं वो ये सोचे कि अरे ये सरकार जीत रही है, इसी को वोट दे दें, जो फ्लोटिंग वोट जिसको कहते थे। अब ओपिनियन पोल को लोग भरोसा नहीं करते हैं, मीडिया पर भरोसा नहीं। सोचिए धर्मेंद्र जी अब घर चले गए ठीक होके, एक्टर धर्मेंद्र, उनको मार दिया। पाकिस्तान जो हमारे देश में आतंकी धमाके कर रहा है, इन्होंने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इस मनुवादी मीडिया के लिए नोटबंदी जिसमें लोग मरे, मास्टर स्ट्रोक था। ताली थाली बजाया, कोरोना में लोग मरे, वो मास्टर स्ट्रोक था। देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, पॉल्यूशन के आंकड़े नहीं आ रहे, सब कुछ मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि जो मीडिया की जाती है वो आरएसएस की जाती है, बीजेपी की जाती है। ऐसे में एग्जिट पोल इसलिए किया जा रहा है कि पहले से हवा बना दी जाए और जो शोषित वंचित समाज के जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं,
उनका मोरल डाउन हो जाए, वो दिमागी रूप से कमजोर पड़ जाए। इसलिए अच्छा है, तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि डटे रहिए स्ट्रांग रूम पर, अंतिम काउंटिंग तक हिलना नहीं है। राम गोपाल यादव ने भी यही बात कहा कि यूपी में भी ये लोग 400 दे रहे थे, अंतिम समय तक डटे रहिए। और खासकर उन अधिकारी कर्मचारियों को तेजस्वी यादव ने खुले वार्निंग दी है कि आपने अगर इस बार कोई गलत काम किया जाति की वजह से, तो बिहार की जनता एक पैर पर खड़ी है, एक पांव पर खड़ी है। इस बार जनतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए आंदोलन भी होगा, तो बड़ा आंदोलन होगा। तो विपक्ष अब इनका खेल समझ चुका है, वोट चोरी फर्जीवाड़ा जो है वो समझ चुका है। चुनाव आयोग की भूमिका पहले से ही संदिग्ध है। ये तमाम एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन लगा रहे हैं, वो रोज नए खुलासे कर रहे हैं। और आम आदमी, खासकर जो 90% बहुजन समाज के लोग हैं, ये देश जाति प्रधान देश है, यहाँ इस देश के बहुसंख्यक आबादी को हक अधिकार नहीं दिया जाता है। इसलिए वो खुलकर अब बात भी करने लगा है। जैसे जैसे एजुकेशन पहुंचेगा लोग और बात करेंगे। तो अगर आप उम्मीदवार हैं, अगर आप समर्थक हैं, तो हताश मत होइए। ये एग्जिट पोल इसलिए किया जाता है कि एक मानसिक दबाव बनाया जाए उन कर्मचारियों पर जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको डरा दिया जाए ताकि बेईमानी होते समय वो बोल ना पाए। और उन बेईमान भ्रष्ट अधिकारियों को और मनोबल मिलता है जिनको, जो इस तरह के जातिवाद करते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है। इस वजह से ये एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं, इनका कोई वैज्ञानिक स्रोत नहीं है। जितना भी बिहार में कोई एक टीवी अखबार का पत्रकार, सवर्ण पत्रकार घुमा होगा, उससे मैं ज्यादा घुमा हूं। इस बार इतना घुमा हूं कि मैं अभी तक बीमार हूं, इसलिए वीडियो में भी आपको पता चल रहा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मुस्लिम यादव ने एक झूठ वोट, एक मुश्त वोट दिया है। उसके बाद तांती ततमा, आईपी गुप्ता, मुकेश सहनी के लोगों ने वोट दिया है। उसके बाद अति पिछड़ा समाज का और भी वोट मिला है। युवकों ने वोट दिया है क्योंकि उनको नौकरी चाहिए। तो ये बेईमानी भी तभी कर पाएंगे जब आप सरेंडर कर जाएंगे। तो बने रहिए, ईवीएम एग्जिट पोल पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ये फैक्ट है कि जो वोटिंग हुई है, जिस तरह से हम लोगों ने ग्राउंड पर देखा, 170-75 सीटें इंडिया गठबंधन की आनी चाहिए। अब बात दिल्ली ब्लास्ट की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद फिर से मुसलमानों को निशाने पर लिया गया है। पूरे मुसलमान जो आतंकवाद की घटना कर रहे हैं, उनके अलावा पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है संघी गुंडों के द्वारा। अब इनको ये धार्मिक कट्टर कह रहे हैं। अब सोचिए, मैं तो फिर कह रहा हूं कि कोई भी धार्मिक कट्टर हो, वो आतंकवादी भी होगा और जातिवादी भी होगा। आप सोचिए, धर्म की आड़ में लोज मुसलमानों को लिंच किया जाता है। अब इस वजह से मुसलमान असुरक्षित महसूस करता है। क्या यह धार्मिक कट्टरता नहीं है? ये धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर रैली निकाल रहा है, क्या यह कट्टरता नहीं है? कल कोई सिख कहेगा कि हमको खालिस्तान चाहिए, सिख राष्ट्र चाहिए। कल कोई बुद्धिस्ट कहेगा कि हमको बुद्धिस्ट राष्ट्र चाहिए। कल चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमको बहुजन राष्ट्र चाहिए। एक मुस्लिम ने कहा कि हमको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, इस्लामिक राष्ट्र चाहिए। तो ये जो बहुसंख्यक धर्म वाले लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि आप धार्मिक कट्टर मत होइए। जो भी धार्मिक कट्टर होगा वो देश के लिए खतरनाक है। भारत का संविधान सबके धर्म की सुरक्षा और सम्मान देता है, लेकिन आपका ये अधिकार नहीं है कि आप अपना धर्म दूसरे पर थोपिए या अपने धर्म की आड़ में दूसरे पर जुल्म कीजिए। तो मुसलमानों पर, आम मुसलमानों पर जुल्म करना अपराध है। और जैसे एक मुसलमान की वजह से सब मुसलमान बदनाम होता है, तो क्या वो तमाम हिंदू जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं, उसकी वजह से पूरे हिंदू को बदनाम कर दिया जाए? मैं फिर कह रहा हूं, धार्मिक कट्टर लोग जो हैं, इस देश में सिखों का नरसंहार हुआ, दलितों, अब सोचिए, धार्मिक कट्टर से भी ज्यादा जातिवाद खतरनाक है। इस देश में सबसे ज्यादा हत्याएं और रेप जातिवाद के नाम पर होता है। वो कौन करता है? तो जो धार्मिक कट्टर होगा वो जातिवादी भी होगा, धार्मिक कट्टर ना होगा वो भी जातिवादी होगा। तो इस देश में अभी भी आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक जातीय आतंकवाद है, और इस देश के बहुसंख्यक आबादी जातीय आतंकवाद से पीड़ित हैं। जब तक जातीय आतंकवाद ठीक नहीं होगा, तब तक इस तरह के जो विदेशी आतंकवाद है उस पर नकेल नहीं कसा जा सकता है। पहले विदेशी भारत को कैसे गुलाम बनाते थे? इस देश के जो जातिवादी आतंकी थे, उन्होंने जाति बना रखी थी। ये लड़ेगा, ये राज करेगा, ये पढ़ेगा, ये व्यापार करेगा। तो मुट्ठी भर लोग लड़ते थे और बाकी लोग तमाशा देखते थे और विदेशी गुलाम कर लेता था। आज भी देश के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है कि लोगों को जातियों में पहले बांट दिया गया है, अब धर्मों में बांटा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों,
आप अपने धर्म को मानिए, आस्था को मानिए, कट्टर मत बनिए। कट्टर बनने का मतलब है आपका धर्म कोई नहीं मानता है तो वो गलत हो गया, ऐसा मत सोचिए। आपके धर्म के हिसाब से वो नहीं खाता पीता रहता है तो आप गलत मत समझिए। आपका धर्म कुछ हो सकता है, मेरा धर्म कुछ हो सकता है, अगले का धर्म कुछ हो सकता है। सबसे सर्वोपरि है कि वो भारत के संविधान को मानता है कि नहीं, जिससे ये देश चलता है। और भारत का संविधान कहता है कि सबको अपनी आस्था और उपासना का अधिकार है। कोई अपनी आस्था और उपासना दूसरे पर नहीं थोप सकता है। इसलिए आप धर्म आपका निजी मामला है, सबको संविधान मानना पड़ेगा। और भारत की बर्बादी में अब धार्मिक कट्टरता घुस गया। इससे ज्यादा खतरनाक जातीय आतंकवाद है। जातीय आतंकवाद तो धार्मिक आतंकवाद अगर आप कह रहे हैं, धार्मिक कट्टरता के नाम पर जो आतंकवाद है वो तो कम से कम दूसरे धर्म वाले को मारता है। लेकिन जातिवाद तो इतना खतरनाक है कि अपने ही धर्म के लोगों को जाति के नाम पर मारता है। ये दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, चाहे जातीय आतंकवाद हो या धार्मिक आतंकवाद हो, चाहे कोई भी धर्म के नाम पर जो अराजकता और कट्टरता करता है वो भारत के संविधान का उल्लंघन करता है। और जब तक हम लोग इस पर सोचेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, हर तरह का जातीय आतंकवाद पर रोक लगना चाहिए। भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या जरूरत है हिंदू राष्ट्र की? क्या जरूरत है मुस्लिम राष्ट्र की? क्या जरूरत है बुद्ध राष्ट्र की? क्या जरूरत है सिख राष्ट्र की? क्या जरूरत है ईसाई राष्ट्र की? क्या इस देश में गुरु नानक साहब ने ये कहा? गुरु नानक साहब सबके थे, कबीर रविदास सबके थे। इस देश में पैगंबर सबके हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे किसी भी धार्मिक फिलोसफर ने और जिन्होंने धर्म की स्थापना की है, उन्होंने नफरत और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा है। सारे धर्म के लोगों को आपस में भाईचारा के साथ रहना चाहिए, तभी ये मुल्क मजबूत बनेगा। वही राष्ट्रवादी है इस देश में जो जातिवाद के खिलाफ है और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ है। और धार्मिक जो कट्टर है वो किसी धर्म का सगा नहीं है। अगर मैं सिख हूं, ईसाई हूं, क्रिश्चियन हूं या हिंदू हूं या मैं बौद्धिस्ट हूं, मैं जो भी हूं, ये मेरी आस्था है और उसका सम्मान करना पड़ेगा सबको। सिख धर्म का भी सम्मान हो, इस्लाम धर्म का भी सम्मान हो, हिंदू धर्म का भी सम्मान हो, बुद्ध धर्म का भी सम्मान हो। और जो धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करे, असंवैधानिक काम करे, क्रिमिनल बने, उसका इलाज होना चाहिए संवैधानिक तरीके से। जो जाति के नाम पर आतंकवाद फैलाए, क्रिमिनल बने, मर्डर करे, हत्या करे, उसका भी संवैधानिक तरीके से इलाज होना चाहिए। तो अगर आप असली राष्ट्रवादी हैं तो इस देश के संविधान को मानिए। और देश का संविधान कहता है कि जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाना भी गुनाह है, अपराध है। इसलिए जो भी धार्मिक रूप से आतंकवाद फैला रहे हैं, किसी भी धर्म की आड़ में जो आतंकवाद फैला रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं, वो धार्मिक तो बिल्कुल नहीं है, वो कट्टर है, कट्टरता है, अंधविश्वासी है, पाखंडी है, जो जाति के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं। इसलिए अपने किसी दूसरे धर्म को ब्लेम करने से पहले एक उंगली अपने तरफ देखिए। किस धर्म के लोग जो हैं आतंकवाद फैला रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं, वो आदमी धार्मिक नहीं हो सकता और वो उस धर्म का भी नुकसान कर रहा है। आप किसी भी धर्म के मानते हो, अगर आप आतंकवाद फैला रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं, तो आप उस धर्म को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि चाहे इस धर्म के जितने भी संस्थापक हैं या इस धर्म में जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इंसानियत को तरजीह दी है, मानवता को तरजीह दी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जब आप किसी को धर्म के नाम पर सताएंगे, जाति के नाम पर सताएंगे, अगर आपके साथ ये भी हो रहा है तो भी आपको पूरा हक है कि आप संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखिए और कोर्ट कानून पर भरोसा कीजिए। कभी भी हिंसा का रास्ता मत चुनिए। मान लीजिए इस देश के दलित पिछड़ों को देखिए, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जाति के नाम पर उनको 1000 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन कोई हिंसा का सहारा नहीं लेता है। इसलिए अगर आपके साथ धार्मिक कट्टरता भी हो रहा है, आपके साथ धर्म के नाम पर भी शोषण हो रहा है, तो हिंसा का सहारा मत लीजिए। आप एक सभ्य नागरिक हैं, आप कानून का सहारा लीजिए, लीगल तरीके से इस लड़ाई को लड़िए, संवैधानिक तरीके से लड़िए, सामाजिक रूप से लड़िए। अगर आप हिंसा करेंगे, हथियार उठाएंगे, तो आप वो लड़ाई हार जाएंगे। और इसका जीता जागता सबूत है, हमारे तमाम महापुरुषों ने इस धर्म की स्थापना की है, बराबरी के लिए, इक्वालिटी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।